मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। वह नहीं दौड़ती है, शी डज नॉट रन। मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं, माई फादर डज नॉट वर्क। मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड। मेरे भाई लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, माई ब्रदर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू टेम्पल। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। तो देखा दोस्तों कितना आसान है टेंस। अगर इस प्रकार से, इस वे से, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी टेंस बहुत ही आसान है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कुंदन। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो टेंस में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको टेंस इस तरह से पढ़ाऊंगा, ना ही आपने आज तक पढ़ा होगा और ना ही फ्यूचर में कभी पढ़िएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे इसकी पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस है किस टेंस का है। तो पहचान यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे इसको बना सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको जो है किसी हिंदी वाक्य के अंत में ए दिख जाए तो सडनली आप समझ जाइएगा उसी टाइम कि यह जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है दोस्तों सूत्र। बिना स्ट्रक्चर के आप किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, यहाँ तक कि सिंपल सेंटेंस भी आप नहीं बना सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। दोस्तों आप यहाँ पे चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब दोस्तों आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पे V1 का यूज करेंगे और कहाँ पे V5 का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं रूल 1। दोस्तों हमने रूल 1 और रूल 2 लिखा है यहाँ पे। इसको जो है आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझना होगा, ताकि इसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएँ, ठीक है ना। तो दोस्तों रूल 1 में देखते हैं आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहने का मतलब हो गया कि एक से अधिक, ठीक है ना। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक। के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। V1 दोस्तों बोलते हैं मेन वर्ब, यानी वर्ब का जो होता है मूल रूप वही क्या कहलाता है, V1। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, गो, ईट, प्ले, कम या डैश यहाँ पे और भी हो सकता है। तो ये जो क्या है वर्ब का मेन रूप है, यानी मुख्य रूप है, ठीक है ना। वर्ब का जो आपका है मेन वर्ब है और ये मूल रूप है। मूल रूप कहने का मतलब है यही जो हमेशा होता है मेन वर्ब इसी रूप में होता है, ठीक है ना। ये आपका V1 कहलाता है। तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जी हाँ सर। आगे देखते हैं दोस्तों, रूल 2 में आइए। ही, सी, इट, राम या सिंगुलर नाउन। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट, ही, सी, इट, राम या सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। अब V5 क्या है जी, यानी वर्ब 1 प्लस एस या ईएस फॉर्म,
यानी V1 में अगर हम यस या यस जोड़ते हैं तो वर्ब का 5वां रूप बनता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, गो में देखो यस जोड़ते हैं तो क्या बन गया है, गोज, ईट्स, प्लेज, कम्स, ईटीसी, यानी और भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे V1 का प्रयोग करना है और कहाँ पे V5 का प्रयोग करना है। आई होप आपने समझ लिया है। अब दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं आई हो गया। अब दोस्तों जाना का गो होता है, तो आप बताइए कि आई के साथ V1 या V5, V1 या V5, V1 लगेगा, बिल्कुल राइट, आई गो बन गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गो क्यों लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए रूल 1 में देखिए आई के साथ V1, वी के साथ V1, ठीक है ना। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह किताब पढ़ता है, अब देखेंगे दोस्तों वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वह का आपका हो जाएगा ही। अब दोस्तों पढ़ना यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। अब वह के साथ यानी ही के साथ V1 या V5, V1 या V5 क्या लगाएंगे दोस्तों, रूल देखिए, रूल ही के साथ V5 यानी वर्ब का 5वां रूप। बिल्कुल आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वह किताब पढ़ता है यानी ये थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही यहाँ पे READS रीड्स लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि ही है, ही रीड्स ए बुक, बन गया सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अब दोस्तों बताइए, हम लोग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप बताइए, यहाँ पे सीखना जो है आपका मेन वर्ब है, तो वी के साथ V1 या V5 क्या यूज करें, फटाफट बोलिए फटाफट, V1, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि वी के साथ V1। तो वी सीखना का होता है लर्न, वी लर्न, वी लर्न क्या सीखते हैं जी, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ पे आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी लर्न इंग्लिश, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक और देखते हैं दोस्तों, कुत्ता भौंकता है, क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। दोस्तों कुत्ता यहाँ पे आपका नाउन है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल राइट आंसर सिंगुलर है। तो दोस्तों कुत्ता के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुत्ता से यानी द डॉग से जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो द डॉग। अब आप हमको बताइए, डॉग के साथ V1 या V5 क्या लगाऊं, क्या लगाऊं दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर सर, यहाँ पे V5 का यूज कीजिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, यानी यस और यस वाला फॉर्म। तो आइए दोस्तों यहाँ बनाते हैं द डॉग। अब भौंकता का दोस्तों होता है बार्क, अब इसमें यस लगा देंगे, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, हो गया दोस्तों। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, मेरे दोस्त नाचते हैं, मेरे दोस्त नाचते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, मेरे दोस्त यानी मेरे यहाँ पे एक से अधिक दोस्त है। अगर एक दोस्त होता तो मैं बोलता कि मेरा दोस्त नाचता है, लेकिन मेरे दोस्त नाचते हैं यानी एक से अधिक दोस्त हैं, ये आपका हो गया प्लूरल नाउन। तो माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब दोस्तों आप बताइए कि माई फ्रेंड्स के साथ हम V1 या V5 किसका यूज करें, फटाफट बोलिए, V1 का यूज कीजिए सर, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ V1 का यूज करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल। तो माई फ्रेंड्स नाचना का होता है डांस, माई फ्रेंड डांस, हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों
तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। आया है ना? कमेंट में फटाफट कीजिए दोस्तों कि हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट में फटाफट लिखिए सर यहाँ पे डाउट है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपने इसे अभी तक पढ़ा है और अंत तक पढ़ते हैं तो ना ही आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस को कि इसका नकारात्मक वाक्य जो है कैसे बनता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखते हैं यानी सूत्र देखते हैं। तो सब्जेक्ट यानी इसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पे V1 या V5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आपका केवल V1 ही यूज होगा, इसमें V5 का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने V1 लिखा है प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है ध्यान देना है डू और डज में चेंजेस होगा तो यही होगा डू और डज में, यानी किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा यही हमको समझना है। तो आइए समझते हैं। यहाँ भी दोस्तों रूल नंबर 1 में देखेंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, आई होप यू गॉट इट। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ही, सी, इट, राम या सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं नहीं जाता हूँ यानी इसमें नहीं लग गया है यानी नकारात्मक वाक्य है, मैं नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैं है तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं आई। अब दोस्तों सब्जेक्ट के बाद डू या डज क्या लगाऊं दोस्तों? डू, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आई, डू, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। अब जाना का होता है गो यानी फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट गो। ठीक है, वह नहीं खाती है तो यहाँ पे ती है यानी यह जो है सब्जेक्ट आपका कोई लड़की है तो वह के लिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सी का। अब दोस्तों आप बताइए कि सी के साथ डू या डज क्या लगाऊं दोस्तों? डज, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सी डज क्या करती है? नहीं खाती है तो नोट लगा देंगे सी डज नॉट ईट। हो गया, वह नहीं खाती है। दोस्तों यहाँ पे सी यानी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पे हमने ईट लगाया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे डज लगा हुआ है। ठीक है, तो डज लग जाएगा, डू और डज लगेगा तो यहाँ पे हम V1 का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में है। ठीक है ना, इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई हो सिर्फ आपका चेंजेस होगा तो डू और डज में होगा, बाकी इधर वाला सब सेम रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं तो हम लोग का होता है दोस्तों वी, और वी के साथ डू या डज? डू, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद फिल्म देखना का होता है वॉच, मूवी का मूवी कर देंगे, यहाँ पे फिल्म का मूवी होता है। वी डू नॉट वॉच मूवी। आ रहा है समझ में दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं। राधा नहीं नाचती है तो राधा यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नाउन है, नाम है। राधा के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद नॉट, नाचना का डांस, राधा डज नॉट डांस। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस समझना है आपको कि कहाँ पे डू लगाना है और कहाँ पे डज लगाना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। वह नहीं पढ़ती है क्या होगा? तुम नहीं जाते हो क्या होगा?
और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डू और डज प्लस नॉट, तो इससे हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे डू प्लस नॉट हमने कर दिया तो ये आपका बन जाएगा डोंट, ठीक है। यहाँ पे डज प्लस नॉट हमने कर दिया तो ये आपका बन जाएगा डजंट, ठीक है ना, सॉरी इस तरह होगा, डजंट हो गया आपका और डोंट हो गया। तो जहाँ पे आप डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे डोंट का प्रयोग कर लेंगे, जहाँ पे डज नॉट का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे डजंट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जो है स्पोकन में बहुत आसानी होती है इसका प्रयोग करना। जैसे मैं एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, वह नहीं दौड़ती है, सी डज नॉट रन, मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं, माई फादर डज नॉट वॉक, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड, मेरे भाई लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, माई ब्रदर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू टेम्पल, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। तो देखा दोस्तों कितना आसान है टेंस। अगर इस प्रकार से, इस वे से, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी टेंस बहुत ही आसान है, और मैं आपके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन, क्योंकि यह वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई हमने सोचा कि इसको जो है बाकी बचा हुआ पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, यानी टेंस वाकई में टेंशन का काम है या बहुत ही आसान है। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि इसको जितना आसान हो सके आसानी से, यानी आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अंग्रेजी सीखते रहिए।